होमगार्ड एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर जिंदाबाद। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। होमगार्ड एकता। मैंने 2010 में भारत सरकार को एक आरटीआई लगाई। आरटीआई में बताया कि आपकी जो फाइल थी वह नष्ट हो गई है। जब हमारी फाइल हाई कोर्ट के भी आदेश हो लिए, लोकसभा के भी हो लिए, पॉलिसी भी बन ली और वह फाइल भी नष्ट हो गई है। तो लोग आत्महत्या कर रहे। हमारे तरफ ड्यूटी जो रहती 670 रुपये 670 रुपये हमको पेमेंट मिलता है हर दिन का। तो एक साल में खाली 40 दिन ड्यूटी मिलती है हमको। तो 40 दिन ड्यूटी करेंगे तो उसमें क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या बच्चों को अधिकारी है जो तानाशाही चला रहे हैं, अनुशासनहीनता लगा रहे हैं। ये किस बेस पे लगा रहे हैं? या तो उनकी बात मानो, हम अपना आंदोलन करते हैं, अपना हक मांगते हैं तो अनुशासनहीनता आ जाती है और वे कुछ करते हैं वो अनुशासनहीनता। दशा होमगार्ड की हो रही है वह दुर्दशा किसी की भी नहीं है इस देश में। और हिंदुस्तान आजाद है लेकिन होमगार्ड आज भी गुलाम है। ये गुलामी की जंजीरें कब ऐसा हो रहा है? चौकीदार की नहीं सुनवाई करना लग रहा है। और हम भी चौकीदार हैं, हम भी देश के चौकीदार हैं। वो माननीय हमारा प्रधानमंत्री वो भी ये कह रहा मैं भी चौकी करते हैं कि हमें 60 साल तक हमें निकाला नहीं जाए, रोजगार दिया जाए। क्योंकि ये होमगार्ड 1940 में बनाई गई थी, 46 में इसको बंद कर दिया गया था, 47 में फिर बनाई गई थी, 1959 में दिल्ली सरकार ने इसकी स्थापना की थी। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। कौन से अनछुए तत्व रह गए? इतनी लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हो रही, क्या कारण है? हमारा कारण ये है कि अभी सरकार से हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं देश में? यही तो कर सकते हैं, अपना धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, कोर्ट में जाना, यही तो कर सकते हैं। हमें इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? एक ये बात बताओ, जब भारत सरकार, दिल्ली सरकार ये ऐलान करती आ रही है हम रोजगार दे रहे हैं, जब हम 20 सालों से हम एक ही मांग मान रहे हैं, अब भाई हमने बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। क्योंकि पूरे भारत में 6 लाख होमगार्ड है और यहाँ पे जो जंतर मंतर पे आई है एक दिल्ली के नहीं है, हरियाणा के भी है, महाराष्ट्र के भी है, कम से कम 5-6 स्टेटों के यहाँ आदमी आए हुए हैं। और यही मांग करते हैं कि हमें 60 साल तक हमें निकाला नहीं जाए, रोजगार दिया जाए। क्योंकि ये होमगार्ड 1940 में बनाई गई थी, 46 में इसको बंद कर दिया गया था, 47 में फिर बनाई गई थी, 1959 में दिल्ली सरकार ने इसकी स्थापना की थी। और 1968 का जो कानून था उसमें ये दिया गया था जिस होमगार्ड ने में जिन 4वीं, 5वीं, 8वीं थे उस समय उनको होमगार्ड में भर्ती किया जाता था। जो 10वीं पास होते वे अन्य विभाग में होते। और जिस समय ये होमगार्ड बनाई गई थी उस होमगार्ड में कोई वो अफसर है, कोई पत्रकार है, मतलब जो सरकारी नौकरी थे वे इसमें नौकरी कर रहे थे जो टाइम निकाल के। लेकिन यह बनाई थी निष्काम सेवा। निष्काम सेवा 8 घंटे कहाँ से होती है? जब इसकी निष्काम सेवा बनी है, जब उस समय 8 घंटे की भाई आए, कोई भी अधिकारी है या कोई भी अफसर है या कोई भी नौकरी करता है अन्य विभागों में, वो कुछ समय के लिए अपना समय बिताने के लिए और देश की सुरक्षा करने के लिए वो इसमें आता है होमगार्ड में। लेकिन उस समय आते थे, लेकिन जो अब का समय है और इसमें होमगार्ड को अब ये 8 घंटे की ड्यूटी बना दी गई है। सवाल ये है कि मोदी जी कहते थे कि मैं भी चौकीदार हूँ, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं है? आज तो ऐसा हो रहा है चौकीदार की नहीं सुनवाई करना लग रहा है। और हम भी चौकीदार हैं, हम भी देश के चौकीदार हैं। वो माननीय हमारा प्रधानमंत्री वो भी ये कह रहा मैं भी चौकीदार हूँ। लेकिन चौकीदार ने उस चौकीदार के पास कम से कम आज से नहीं 20 सालों से ज्ञापन देता रहा है। मेरे पास 4 कट्टे भरे हैं कागजों के, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर कमांडेंट तक के, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ है। ये 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, जिस होमगार्ड ने जितने पूरे भारत में चीफ सेक्रेटरी थे उनको आदेश करे थे भाई जितने भी होमगार्ड है, 6 लाख होमगार्ड है पूरे भारत में, उनको जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है, 45 दिन की ट्रेनिंग करी है, उनको अन्य विभागों में भेजा जाए।
जैसे थाने में तो चलते आ रहे हैं, FCI हो गया, रेलवे हो गया, MTL हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जितने विभाग हैं सब में होमगार्ड जाने थे। प्राइवेट सिक्योरिटी का मतलब नहीं था। जब ये 98 में 99 में जब ये दिल्ली से होमगार्ड निकाले और होमगार्ड तो निकाल दिए, इसके पीछे मेरा कौन आएगी, ग्रुप 4 आएगी। ग्रुप 4 ले लिया हर एक विभाग में, लेकिन होमगार्ड निकाल दिए। जब 17 जनवरी में 1984 में आदेश करे, उन आदेशों को लेके हमने जंतर मंतर पे, कभी जंतर मंतर पे, कभी CM हाउस पे, कभी LG हाउस पे, कभी सचिवालय पे, लेकिन हम करते आ रहे हैं। हर महीने हम यहाँ जंतर मंतर पे हम क्या वो ज्ञापन भी देते हैं और अपनी मांग भी देखते हैं। ये देखते हैं जी हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने सिर्फ ये चाहिए कि हमने 60 साल तक रोजगार दिया जाए। हमने 21 साल हो लिए हैं, हम 21 साल पहले हम किसी परमात्मा किसी भी तपस्या करने लग जाते हैं तो 21 साल में तो वे भी प्रकट होकर सामने आ जाते हैं। लेकिन हम सरकार का एक ये लगा ले, एक राजा और प्रजा का बाप बेटे का नाता हुआ है। सरकार तो कहती है राम राज लाए हैं हम। राम राज आपके सामने है। और यहाँ जो हमारे साथी थे जो 20 सालों से ये आस करते आए थे, भाई हमें आज रोजगार मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, बहुत सी उम्र होगी, बहुत सी उम्र होगी। जो आदमी 50 पैसे में 1980 में जो आदमी लगा था वो दल की ठोकरे खाता अंडा है। जो ये बीड़ी माँ से सही न बेचता अंडा है, अपना पेट तो पालना है। जो दुर्दशा होमगार्ड की हो रही है वह दुर्दशा किसी की भी नहीं है इस देश में। और हिंदुस्तान आज़ाद है लेकिन होमगार्ड आज भी गुलाम है। ये गुलामी की जंजीरें कब कटेगी, ये एक दिल्ली का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के 6 लाख होमगार्ड का है। दिल्ली का तो यो है कि 20 सालों से लगे हुए हैं। और बहुत सी स्टेट ऐसे हैं कि जो ये पद अधिकारी है जो तानाशाही चला रहे हैं, अनुशासनहीनता लगा रहे हैं। ये किस बेस पे लगा रहे हैं? या तो उनकी बात मानो, हम अपना आंदोलन करते हैं, अपना हक मांगते हैं तो अनुशासनहीनता आ जाती है। और वे कुछ करते हैं वो अनुशासनहीनता नहीं आती है। और 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए इनको पॉलिसी बना के, इनकी पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बना के इनको लिया जाए। लेकिन 2000 में पॉलिसी बनाई गई और 2002 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा गया, होमगार्ड में तो भ्रष्टाचार है। 2003 में फिर पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया, भाई दिल्ली में अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो चुकी है। लेकिन 2003 तक लेकर 22 आ गया है, लेकिन कार्रवाई कहाँ है? लेकिन मैंने 2010 में भारत सरकार को एक RTI लगाई। RTI में बताया कि आपकी जो फाइल थी वह नष्ट हो गई है। जब हमारी फाइल हाई कोर्ट के भी आदेश हो लिए, लोकसभा के भी हो लिए, पॉलिसी भी बन ली और वह फाइल भी नष्ट हो गई है। और आज तक दिल्ली सरकार ने ये नहीं बताया है कि 1998 से निकाले हुए कितने 8वीं पास थे, कितने 10वीं पास थे। 5-6 2008 में यहाँ पे हमारा धरना चला हुआ था, 1 साल धरना चलाया था जंतर मंतर पे। और 5-6 2008 में एक राजपत्र बनाया और राजपत्र भारत सरकार बनाती, इसको भेजती है और होम सेक्रेटरी बनाता है और महामहिम उपराज्यपाल इसको पास करता है। लेकिन उन्होंने 5-6 2008 में एक राजपत्र बनाया। उस राजपत्र में जो 3 साल थे वो 5 साल कर दी, जो 60 साल थे वो 50 साल कर दी। जी बिल्कुल। और इन्होंने सर, जो जानना चाहूंगा 5वीं 8वीं के थे, नो मैट्रिक थे, वे उनको 2019 में लेने के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया? गलती किसकी है? 5-6 2008 में जब उस राजपत्र में दे दिया गया है भाई इसमें भ्रष्टाचार है, राजपत्र में दे चुके हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है। और उसमें एक जज पटियाला हाउस कोर्ट का जज भी दिया गया, भाई जो भ्रष्टाचार है, जो ये 8वीं 7वीं के हैं 1959 के तहत भर्ती हुए हैं, इनको जांच करके इनका निपटारा किया जाए 2008 में। लेकिन 2008 से लेकर 22 आ गया है, लेकिन वो निपटारा आज तक नहीं हुआ है। इस बात को लेकर ये एक नहीं है। हम ये कहते हैं कि दिल्ली से कुछ सेंटर से केंद्रीय शासित प्रदेश है, ऐसा कानून बनाया जाए जो 6 लाख होमगार्ड है उनको एक ऐसा दर्जा दिया जाए कि जो आपातकालीन में जैसे भूकंप वगैरह आते हैं, जैसे अभी आ रहे कई देशों में आए हैं कि तो 6.2 आ रहा है, कि तो 7.2 आ रहा है, इस तरह के भूकंप आ रहे हैं। जो भूकंप वहाँ पे आ रहे हैं और उसी हिसाब का भूकंप यहाँ आ जाए दिल्ली में कैपेसिटी कितनी है? उतनी कैपेसिटी नहीं है जितने बाहर देश में आ रही है। और उस हिसाब में जो जनसंख्या है दिल्ली की, कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, और उस संख्या को हिसाब का लगा देखोगे वो सुरक्षा कितनी है, सुरक्षा कर्मी है वे कितने हैं,
उस ऐसा में बहुत कम है। लेकिन कल ना ऐसा हो जाता जैसे 1962 में चीन के साथ युद्ध होया था। उस युद्ध में होमगार्ड की अहम भूमिका थी, हर एक काम करे थे वे। लेकिन उसको देखते हुए हम तो यही प्रार्थना करते हैं भारत सरकार, दिल्ली सरकार से कि जो ये होमगार्ड हैं वो दिल्ली को से ऐसा एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, और जैसे दिल्ली केंद्रीय शासित प्रदेश है ऐसे ही चंडीगढ़ के केंद्रीय शासित प्रदेश है, ऐसे ही पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे सब कुछ मिला हुआ है। दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, माननीय प्रधानमंत्री बैठते हैं। आज तक क्यों ना होया है? भारत सरकार, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। जो होमगार्ड है, जब हम होया करते होमगार्ड की एक थाने में एक सिपाही से ले गए SHO तक, SHO साहब तक 67 होया करते। लेकिन हमारी जो बटालियन थी पूरे होमगार्ड 110 होया करती, और वे रात को गश्त करा करते और दिन में भी गश्त करा करते। जहाँ गश्त होएगी, जो गश्त होएगी, जो होमगार्ड इतना होगा। अब कितना है? 98 से लेकर आज तक पूरी भर्ती नहीं हुई है। जो होमगार्ड की स्टैंक 10,285 है, लेकिन आज तक हम निकालने के बाद आज तक पूरे 10,285 स्टैंक आज तक भरी नहीं है। और जो 2002 का जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि 17,505 आदमी को सेवा मुक्त कर दिया है। जब होमगार्ड की स्टैंक 10,285 है तो वे 17,505 कहाँ से आ गए? लेकिन उस टाइम का वो भ्रष्टाचार 2022 आ गया है, लेकिन वो भ्रष्टाचार की वजह से आज तक हमारी बहाली नहीं हुई है। यही मांग करते हैं दिल्ली सरकार, भारत सरकार से कि हमें बिना शर्त रोजगार। जी, आपसे जानना चाहूंगा सर कि जो वादे करते थे, सपने दिखाते थे, कहते थे हम अच्छे दिन लाएंगे, कहाँ है वो अच्छे दिन? अच्छे दिन कहाँ? हमारी लोगों की सुनी नहीं जा रही है। बीच में जो केजरीवाल ने आदेश किया था कि कुछ पुराने होमगार्ड लिए गए, उसमें कुछ लिए कुछ नहीं लिए जी, और उसी तरह हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी सरकार सुन नहीं रही है कि हम लोगों को जितने 8वीं 10वीं पास हैं इनको सबको लिया जाए, नई भर्ती न की जाए। पहले पुराने को लेके बाद में नई भर्ती करें। नई भर्ती क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देंगे सरकार? पता नहीं क्या कर रहे हैं कि ये नई भर्ती शुरू करने जा रहे हैं, और ये पुराने हमारे जो होमगार्ड इनको नहीं लिए जा रहे हैं। हाँ, उनको पहले लिया जाए, उसके बाद अपना वो करें। अभी जो इलेक्शन होते हैं उसमें ड्यूटी हमारे लोगों की लगती है। हाँ। उसमें ड्यूटी कम पड़ जाती, बाहर से होमगार्ड मंगाते हैं। आओ ना अंकल, अभी हरियाणा से आए, यूपी से आए, आजो बोलो ना, MCT इलेक्शन में, और दिल्ली के आजो बैठे हुए दिल्ली को क्यों नहीं लिया गया? ये 16,000 बाहर से बुलाए हैं, उन 16,000 होमगार्ड का कितना खर्चा क्या कहना चाहेंगी आप? मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ जी। हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि जो लोग ड्यूटी पे जाते उनको ही पेमेंट मिलता है। जो ड्यूटी नहीं मिलती तो बाकी के लोग क्या करेंगे? कोई मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई ऐसे ही अटैक आके मर रहा है। तो ड्यूटी नहीं मिल रही, लड़कों की शादी नहीं हो रही। कुछ लड़के ऐसे होमगार्ड में भर्ती होते हैं शादी के लिए, शादी करेंगे, कुछ करना कुछ करेंगे, बच्चे होंगे, बच्चे के बाद सब करेंगे, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिलता तो बच्चे का क्या गुजारा करेंगे? और शादी नहीं होती, और जो ऐसा चल रहा है तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे तरफ ड्यूटी जो रहती 670 रुपये 670 रुपये हमको पेमेंट मिलता है हर दिन का। तो एक साल में खाली 40 दिन ड्यूटी मिलती है हमको। तो 40 दिन ड्यूटी करेंगे तो उसमें क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या बच्चों को कैसा गुजारा करेंगे? बड़ी खबर ये सामने आई है कि 2019 में जिनकी नियुक्ति हुई थी उनको 31 मार्च को निकाल दिया जाएगा। हाँ। क्या करेंगे फिर? नहीं, ये महाराष्ट्र का दिल्ली का प्रॉब्लम है, ये दिल्ली का है, 31 मार्च का है। ये अभी जो महामहिम हमारे ऊपर राज्यपाल जी वहाँ गए थे, उन्होंने अभी ऐसी नहीं आई है, 31 तारीखों को निकाला जाएगा। जो ये 2019 में जो मार्शल में भर्ती हुए थे, और जो ये हमारे 15 सालों से 20 सालों से जो चलते आ रहे थे उनमें से लिए गए थे। लेकिन जो 8वीं पास थे उस समय के, जो 1980 में भर्ती हुए थे, 90 में भर्ती हुए थे, उनको नहीं लिया, और उनको ले लिया मार्शल में जो 10वीं पास थे। ये 5/6/2008 के हम बार बार दे रहे हैं सरकार से, जो 5/6/2008 का जो आपने राजपत्र बनाया है, ये राजपत्र सबको देखते हुए और जो निपटारा करने वाली बात नहीं हुई है। हम यही मांग महामहिम उपराज्यपाल जी से भी करते हैं, जो हमारा 5/6/2008 का राजपत्र है, इसको रद्द करके
का दूसरा बनाया जाए, और नहीं बनाते हैं तो जो 17 जनवरी 1987 है जो भारत सरकार के आदेश है वे लागू किए जाए। वे भी नहीं होते जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे हैं, उन आदेशों को लागू किया जाए कि जो इनको जितने भी दिल्ली में होमगार्ड है इनको रोजगार मिल सके, क्योंकि जो 50 साल के हो गए 55 साल के हो गए हैं ये चाहते हैं कि हमारी रोजगार मिलेगा तो हमारा परिवार और आगे बढ़ेगा, नहीं तो बहुत से हमारे साथी थे ये आस देखते देखते आज रोजगार मिलेगा कल मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिला। कुछ तो और होली है 60 साल से ऊपर होली है, कुछ भूखमरी के कारण बेचारे भगवान को प्रलोक होली है, लेकिन आस यही रही भाई रोजगार मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन अब कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी आई है, हमें रोजगार मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसी आस पे 22 आ गया है, अब देखते आगे होता क्या। जी थैंक यू।